हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यार जुलाई चल रहा है और बाहर मौसम का जो हाल है हम सब जानते हैं। एकदम चिपचिपी गर्मी, ह्यूमिडिटी नेक्स्ट लेवल पर है और बस मन करता है कि एसी चलाकर घर में बैठे रहें। लेकिन आज की वीडियो ना आपके फीड में एकदम रिफ्रेशिंग ठंडक लेकर आने वाली है। सीरियसली आज मन को सुकून मिल जाएगा। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ चारों तरफ लगभग 30 लाख से ज्यादा एग्जॉटिक फूल खिले हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जुलाई में ऐसी जगह गुजरात में कहां से आई। तो दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि जनवरी में जब अहमदाबाद का वेदर एकदम सुपर कूल था तब साबरमती रिवर फ्रंट पर लगा था इंटरनेशनल फ्लावर शो। मैंने इसकी पूरी वीडियो तभी रिकॉर्ड कर ली थी बट बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं तब इसे एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई थी। बट फाइनली मुझे आज टाइम मिल गया तो मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। चलिए घर बैठे इस टूर को शुरू करते हैं। जो लोग इस साल यहाँ नहीं जा पाए उन्हें मैं थोड़ा बता दूं, ये फ्लावर शो जनवरी में लगभग 1 महीने तक चला था। एएमसी ने इस बार पूरे इवेंट को एक बहुत ही कूल थीम पर डिजाइन किया था। भारत एक गाथा मीन्स इंडिया अ सागा। भीड़ इतनी थी कि लोग सुबह 9 बजे से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे और टिकट्स 80 से 100 रुपए तक की थी। खैर अब तो इवेंट ओवर हो चुका है, लेकिन इस वीडियो के जरिए आपको डायरेक्ट वीआईपी एंट्री मिल रही है बिना किसी भीड़ के। तो चलिए चलते हैं सीधे अंदर। लेकिन हाँ, अंदर चलने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना जरूरी है। मैंने वहाँ पर इतने सारे स्टेच्यूज और सेटअप शूट किए थे कि एडिटिंग के वक्त उन्हें एग्जैक्ट सीक्वेंस में लगाना थोड़ा मुश्किल था। तो हो सकता है वीडियो में स्टेच्यूज थोड़े आगे पीछे आए, लेकिन आप फिक्र मत करो। इस पूरी वीडियो में एक एक स्टेच्यू, हर एक मेजर डिस्प्ले पूरी डिटेल में देखने को मिलेगी। कोई भी चीज मिस नहीं होगी। बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। चलिए अब एंटर करते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैंने मेन गेट से एंट्री ली तो सामने खड़े थे 2 बड़े शेर जो पूरे के पूरे रियल फूलों से ढके हुए थे। इनका जो फेस स्ट्रक्चर था, उनके बाल, उनकी आंखें, आर्टिस्ट ने एक एक फूल को इतने ध्यान से लगाया था कि दूर से लग रहा था कि रियल शेर है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, जबकि हम वीकडे पर गए थे, वीकेंड पर नहीं गए थे। वीकडे पर इतनी भीड़ है तो वीकेंड पर सोचो कितनी भीड़ होती होगी। जब एंट्री ही इतनी धमाकेदार है तो सोचो अंदर का नज़ारा कितना सुंदर होगा। तो हमें इस फ्लावर शो की टिकट प्राइस 150 रुपीज़ पर पर्सन लगी थी, क्योंकि 50 रुपीज़ हमारे अटल ब्रिज का था। जैसे ही हमने इस लाइन वाले गेट से एंट्री ली, उसके ठीक सामने एक बड़ा सा लोटस फाउंटेन चल रहा था, जहाँ से ठंडी ठंडी पानी की स्प्रिंकल्स आ रही थी और फूलों की खुशबू भी एक साथ आ रही थी। वहीं पर हमने कुछ प्यारी प्यारी फोटोज़ क्लिक करवाई थी। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर शुरू हो गया हमारा फेस्टिवल्स जोन। इसमें हमारे देश के अलग अलग फेस्टिवल्स को फूलों के रूप में दिखाया गया था। जैसे कि यह है सबसे बड़ा सेटअप दिवाली का, जहाँ हज़ारों येलो और ऑरेंज मैरीगोल्ड फूलों को यूज़ करके बड़े बड़े दिए और बहुत ही प्यारी रंगोली डिज़ाइन की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रियल में रोशनी हो रही हो, जैसे रियल की आज दिवाली हो। आपको लग रहा है कि ये फ्लावर का सेटअप है, बट नहीं, ये सारा कुछ जो बना हुआ था ना, ये फ्लावर से ही बना हुआ था। जो नेक्स्ट सेटअप था वो हमारा होली का था। तो ये जो कलर्स, ये पिचकारी वगैरह जो भी आपको दिख रहा है, ये सारे ही फ्लावर से बने हुए हैं। अब आता है ओनम बोट रेस। ये केरला का वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स में से एक है और ये इंडिया में भी काफ़ी फेमस है। इसमें एकदम लंबी फूलों की बोट बनी थी ब्लू कलर की, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी। अब ये नेक्स्ट सेटअप जो है हमारा, ये है मकर संक्रांति, जो कि आप सबने गेस कर ही लिया होगा पतंग और लटाई को देख के। ये सारा कुछ भी सारे फ्लावर्स से ही बना हुआ था। मैरीगोल्ड के फ्लावर्स यूज़ किए गए थे मेनली। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले फेस्टिवल पे। ये है लोहरी। ये जो आग भी जली हुई आपको दिख रही है, ये सारा कुछ ही फ्लावर्स से बना हुआ है एंड ये काफ़ी सुंदर लग रहा था हमें। अब सोचो ये वीडियो में इतना सुंदर लग रहा है, तो हमने जब इसे अपने आंखों से देखा होगा तो ये सामने से ये कितना सुंदर लग रहा होगा। हर स्टेट के कलर्स को परफेक्टली मैच करने के लिए पिटूनियाज और डायंथस जैसे एग्जॉटिक फूल यूज किए गए थे। पूरा एरिया एकदम ब्राइट और एनर्जेटिक लग रहा था। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट जोन की। यहाँ पर क्लासिकल डांसर्स के ह्यूमन फिगर्स बनाए गए थे जो फूलों से लदे हुए थे। पहला सेटअप मैंने दिखाया वो गुजरात का फेमस डांस फॉर्म गरबा था एंड ये सेकंड वाला पंजाब का फेमस भांगड़ा और थर्ड वाला जो है वो साउथ इंडिया का फेमस भरतनाट्यम या कथकली पोज में से कोई एक था। ये सारे ह्यूमन फिगर्स फ्लावर से बने हुए थे और सोचो आर्टिस्ट को इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। सेंटर में लॉर्ड नटराज की एक बहुत ही अमेजिंग स्कल्पचर थी। इस स्टैच्यू को अगर आप पास से देखोगे तो हैरान हो जाओगे। उनके चारों हाथ, उनके पैरों के नीचे का बेस और उनके आसपास जो फ्लोरल रिंग बनाई गई थी, उसमें एक एक फूल को इतनी सिमेट्री के साथ फिक्स किया गया था कि उनका कॉस्मिक डांस पोज एकदम डायनेमिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे फिगर में एक एनर्जी फ्लो कर रही हो। इसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टेच्यूज बने हुए थे, जैसे कि गिटार, सितार, तबला और बांसुरी। इसके आगे एक बहुत बड़ा फेस स्कल्पचर था जो कि केरला के ट्रेडिशनल कथकली डांस फॉर्म का है।
जिसमें उनके आइकॉनिक ग्रीन मेकअप और भारी मुकुट को अलग अलग रंगों के फूलों से बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया था। अब चलते हैं उस जोन में जहाँ सबसे ज्यादा लोग लाइंस लगाकर खड़े थे, हमारा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल सेक्शन। ये स्टेच्यू भगवान शिव जी का मेडिटेशन पोज में है और इनके सर से रिवर गंगा निकल रही है। नेक्स्ट स्टेच्यू जो था ये मुझे याद नहीं है और शायद मैं पढ़ना भी भूल गई थी। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ये कौन से भगवान हैं और इन्होंने हाथ क्यों फैला रखा है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना। थोड़ा आगे चलने पर हमें एक बहुत बड़ा सेटअप दिखा। ये महाभारत का सेटअप था। जिन्होंने महाभारत देखी है उनको ये सीन याद होगा। ये वही गीता सार वाला आइकॉनिक सीन है जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन रथ के आगे हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठे हैं और भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे हैं। रथ के जो घोड़े हैं, उनके कपड़े हैं, उन्हें फूलों से बहुत ही प्यारी लेयरिंग के साथ तैयार किया गया था। थोड़ा और आगे चलने पर गोवर्धन पहाड़ का एक बड़ा सा सेटअप था जिसे कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया हुआ था और राम सेतु का डिस्प्ले भी फूलों के रूप में जिंदा किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, इस पूरे सेक्शन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था समुद्र मंथन का स्ट्रक्चर। ये लगभग 60 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा था। एक साइड सारे देवता खड़े हैं, दूसरी साइड दानव हैं और बीच में पर्वत के चारों तरफ वासुकी नाग लिपटे हुए हैं। एक एक कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके कपड़ों के हल्के फोल्ड्स को भी अलग अलग कलर के फूलों से हाईलाइट किया गया था। इस पूरे स्ट्रक्चर के सामने खड़े होकर लगता है कि भाई हमारे देश के आर्टिस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो इस साल के शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था और पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग था। वेलकम टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जोन। यहाँ पर 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट किए गए थे, लेकिन जो सबसे पहला और सबसे ग्रैंड डिस्प्ले है वो है हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा फ्लोरल पोर्ट्रेट। भाई इसके सामने आकर मैं तो 2 मिनट के लिए एकदम ब्लैंक हो गई थी। जस्ट लुक एट द साइज एंड परफेक्शन। ये कोई छोटा मोटा स्टेच्यू नहीं है, ये हजारों स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक विशालकाय पोर्ट्रेट है जो जमीन से थोड़ा ऊंचा उठाया गया है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इनका फेस। एक रियल ह्यूमन फेस को फूलों से रिक्रिएट करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ उनकी आंखें, उनका फोरहेड, उनका सीरियस और पावरफुल एक्सप्रेशन, एक एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई है कि लगता है अभी अभी सरदार पटेल कुछ बोलेंगे। इनकी आइकॉनिक जैकेट और शॉल को डिजाइन करने के लिए हजारों डीप ऑरेंज, येलो और व्हाइट शेड्स के मैरीगोल्ड और अलग अलग एक्सोटिक फूलों को इतनी टाइट लेयरिंग के साथ लगाया गया है कि कोई गैप ही नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूलों से रियल में एक 3D पेंटिंग बना दी हो। और पता है इसके ठीक सामने क्या था? दूसरा रिकॉर्ड अटेम्प्ट, अ मासिव फ्लोरल मंडाला आर्ट। इस मंडाला का डायमीटर लगभग 30 मीटर्स था। इसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन, सर्कुलर सिमेट्री और रंगों का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट था कि देखकर लग रहा था कि किसी एडवांस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से डिजाइन किया गया है। पर नहीं, ये सब रियल ह्यूमन हैंड्स का कमाल था। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए एक अलग किड्स जोन बनाया गया था जहाँ फूलों के बने क्यूट कार्टून कैरेक्टर्स थे। यहाँ आते ही सबसे पहले मुझे दिखा बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर लिटिल कृष्णा, जो पिक ऑफ फेदर और क्यूट स्माइल के साथ सबको वेलकम कर रहा था। आगे बढ़ते ही एक सुपर कूल स्टेच्यू था जहाँ एक किड बाइसिकल पर कैजुअल स्टाइल में रिलैक्स करते हुए राइड कर रहा था। थोड़ा और आगे चलकर मुझे जंगल बुक का नॉस्टैल्जिक सेटअप दिखा जहाँ मोगली और बालू द बियर एक साथ डांस कर रहे थे। मोगली की स्कर्ट को ब्राइट पिंक फ्लावर से कवर किया गया था जबकि बालू पूरा व्हाइट फ्लोरल टेक्सचर से कवर्ड था। नाइट लाइटनिंग का यूज इतने स्मार्ट तरीके से किया गया था कि हर एक कैरेक्टर डार्क स्काई के अगेंस्ट अलग ही पॉप आउट होते हुए दिख रहा था। और यहाँ है बच्चों का फेवरेट पेपा पिग और ये है बच्चों का फेवरेट स्पाइडरमैन। इन सभी स्टेच्यूज के नीचे कलरफुल फ्लावर्स का पूरा बेड बिछा हुआ था जो ओवरऑल सीनरी को बहुत नेचुरल और कलरफुल बना रहा था। इसके पास ही बनाया गया था एक जायंट पिकॉक जिसका डिजाइन देखकर आप हैरान रह जाओगे। इस पिकॉक की लंबी और खूबसूरत टेल को ग्रीन और ब्लू LED लाइट्स और फ्लोरल एलिमेंट से सजाया गया था। बच्चों को तो ये जगह बहुत ही पसंद आई, लेकिन एडल्ट्स के लिए भी ये सारे फ्लोरल स्कल्पचर्स परफेक्ट एस्थेटिक पिक्चर्स लेने के लिए बेस्ट थे। अब आगे बढ़ने के बाद मुझे दिखा जायंट फ्लोरल विंडमिल्स। इन्हें येलो और ब्लू फ्रेश फ्लावर से कवर किया गया था जो इंडिया के ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल पावर फोकस को हाईलाइट करते हैं। थोड़ा और आगे चलकर फ्लावर शो में एक और ग्रैंड इंस्टॉलेशन था, ओलंपिक रिंग्स का स्ट्रक्चर। इसके ऊपर भारत लिखा है जो डायनेमिक स्पोर्टी वाइब दे रहा है। इन अलग अलग कलर रिंग्स को रेड, येलो और ग्रीन फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। और ये देखो सबसे प्राउड और आई कैचिंग मोमेंट, यहाँ इसरो का LV-M3 रॉकेट का मासिव मॉडल था। इस पर इसरो और इंडिया लिखा हुआ है जिसमें तिरंगा और फ्लोरल डेकोरेशंस बिल्ट। आगे बढ़ते ही नाइट व्यू में सबसे ग्रैंड इंस्टॉलेशन था इंडिया के फ्यूचर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। इस स्लीक बुलेट ट्रेन को एक एलिवेटेड ट्रैक और ब्रिज पर सेट किया गया था जिसके नीचे ब्यूटीफुल फ्लोरल वाटरफॉल और ट्राइकलर सेटअप था। रात के वक्त लाइटिंग के साथ ये सुपर फास्ट मॉडर्न इंडिया की प्रोग्रेस को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से शो कर रहा था। लाइटिंग और फ्लावर वर्क का ये कॉम्बिनेशन देखकर लग रहा था कि हर एक डिटेल पर कितनी मेहनत से काम किया गया है। थोड़ा और आगे चलकर हमें इंडियन आर्म फोर्सेस और डिफेंस प्रोग्रेस को डेडिकेट किया हुआ एक मासिव फाइटर जेट का फ्लोरल स्ट्रक्चर मिला जिसपे लिखा था ऑपरेशन सिंदूर। इसके आगे बढ़ते ही आता है स्पोर्ट्स जोन जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का जायंट इंस्टॉलेशन लगाया गया था।
यहाँ येलो फ्लावर से बना एक मासिव फुटबॉल मॉडल और मल्टी कलर्ड फ्लोरल स्पोर्ट्स लेटर्स ध्यान खींच रहे थे। स्पोर्ट्स जोन के ठीक साइड में ई विद्या और डिजिटल एजुकेशन थीम वाला सेटअप बनाया गया था। इसमें लैपटॉप स्क्रीन्स के पास एक बड़ा सा ट्री स्ट्रक्चर था जिसके आगे ट्रेडिशनल आउटफिट्स में 2 स्टैचूज खड़े थे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड थे। एज अ क्रिएटर मुझे इस पूरे शो का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट लगा वो था इसका टेक सिस्टम। इतनी धूप में ये लाखों फूल फ्रेश कैसे थे? एएमसी ने पूरे एरिया में एक ऑटोमेटेड स्प्रिंकलिंग इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया था। ये छोटे छोटे माइक्रो स्प्रिंकलर्स जमीन के अंदर लगाए गए थे जो फूलों को मॉइस्चर दे रहे थे बिना एक्स्ट्रा पानी वेस्ट किए। बाकी यहाँ फूड जोन भी थे जहाँ काफी कुछ खाने को मिल रहा था। और उसके बाद हम गए थे अटल ब्रिज और नर्सरी, जो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, ये था अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो का एक रिफ्रेशिंग और ठंडक भरा फुल डिटेल टूर। जुलाई की इस चिपचिपी गर्मी में बैठे बैठे जनवरी की हसीन यादों में लौटना और उन 30 लाख फूलों को फिर से देखना मुझे तो बहुत सही लगा। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, भले ही वीडियो में स्टेचू थोड़ा आगे पीछे थे, पर मैंने आपसे एक एक बारीकी और एक एक स्टेचू पूरी डिटेल में शेयर किया है। आपको इनमें से सबसे बेस्ट और अच्छा सेटअप कौन सा लगा, या कौन सा जोन सबसे अच्छा लगा? और हाँ, सरदार पटेल जी का वो जायंट पोर्ट्रेट आपको कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।